Hello everyone, welcome to Exergic. In this interview, in this discussion, we are going to talk to लक्ष्य, जिन्होंने अपने लक्ष्य की प्राप्ति की है गेट 2022 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में. तो लक्ष्य, कॉन्ग्रेचुलेशंस. फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, अपने अटेम्प्ट के बारे में बताओ कुछ. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर फॉर गिविंग अस द प्लेटफॉर्म. आपसे बातचीत करने का मौका मिला. और मेरा नाम लक्ष्य है. मैं शिमला डिस्ट्रिक्ट से हूँ, हिमाचल प्रदेश से. और मैंने अपनी इंजीनियरिंग NIT हमीरपुर से पूरी की. आई एम 2021 पास आउट. सो दिस वाज माय सेकंड अटेम्प्ट फॉर गेट. फर्स्ट अटेम्प्ट में आई सिक्योर्ड AIR 357. ओके. तो लक्ष्य, जैसे लास्ट गेट अटेम्प्ट में यू ऑलरेडी गॉट अ गुड रैंक क्लोज टू 350. यस सर. तो इस ईयर क्या ऐसा आपको लग रहा है आपने डिफरेंट किया, और क्या टारगेट था आपका गेट में इस बार? क्या आपने अपने लिए कोई टारगेट रखा था PSU का, IITs का? क्या आपका प्लान था गेट के लिए? सर एज यू नो कि 357 रैंक में IITs तो आसानी से मिल ही जाते हैं. मुझे ही मिल गया था. एक्चुअली IIT दिल्ली में था मैं. ओके. तो M.Tech में कर रहा था, बट कहीं ना कहीं था कि सर आई वांटेड टू डू अ जॉब, आई वांटेड टू परस्यू अ जॉब इन PSUs. सो सर बट क्लासेस भी साथ साथ में चल रही थी, बट मुझे लगा कि मैं दोनों चीज़ें कोप अप नहीं कर पा रहा हूँ साथ में. तो आई ड्रॉप्ड दी IIT. सो आई स्टार्टेड फुल फ्लेज प्रेपरेशन फॉर द गेट. सो दिस वाज द मोटिवेशन फैक्टर फॉर द सेकंड टाइम. एंड सर जो मैंने अलग किया पिछली बारी से, आई थिंक वो सर पिछली बारी शायद मैंने ज़्यादा पढ़ने पे ध्यान दिया. क्वेश्चंस इस बारी, क्योंकि पिछली बार मैं पढ़ चुका था, इस बारी क्वेश्चंस और अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस, that was the main factor sir. and the questions like practical life पे based questions, जिससे मैं डरता था पिछले साल. I'll admit here मैं डरता था सर. कोई मुश्किल क्वेश्चन आता था, I was like कि नहीं गए. इस बारी मैंने जो एटीट्यूड में अपने चेंज लाया वो था कि अगर मुश्किल क्वेश्चन आ रहा है तो वो सबके लिए मुश्किल है. अगर मैं ये कर लेता हूँ तो ये मेरे को एडवांटेज दे रहा है. so I think सर एटीट्यूड was different सर. बिल्कुल. तो न्यूमेरिकल पे फोकस जैसे तुम बता रहे हो इस अटेम्प्ट में तुमने किया. एक्सर्जिक प्रो और टेस्ट सीरीज दोनों तुमने यूज किए. क्वेश्चन बैंक ऑल्सो. ओके. तो ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा तुम्हारा? ओवरऑल न्यूमेरिकल स्किल डेवलप करने में कितना इसका इफेक्टिवनेस तुम्हें फील हुआ? जैसे सर मैंने पिछली बार गेट दिया था तो उस टाइम भी मैं कहीं ना कहीं ढूंढ रहा था यूट्यूब में, अलग प्लेटफॉर्म्स में, कि मुझे ऐसा कोई कोर्स मिल जाए जहां पे स्पेशली क्वेश्चंस और उसके बिहाइंड जो कॉन्सेप्ट्स लग रहे हैं वो पता लग जाए. क्योंकि सर एक बार आप तैयारी कर लेते हैं तो जो एंड का फेस है, जो जहां आपने प्रैक्टिस करनी है और कॉन्सेप्ट कहां से कैसे हमने थिंकिंग डेवलप करनी है, तो वो चीज मुझे पिछले बार कहीं ना कहीं सर नहीं मिल पाई. वो इस बार एक्सर्जी के थ्रू प्रो, जो आपको ही पता है काफी सक्सेस थी उसकी, तो उसने काफी हेल्प की सर इस बारी. और जैसे आपने पूरा 360 एनालिसिस आप हर बार क्वेश्चंस में बोलते हैं, दिस रियली हेल्प मी अ लॉट. इवन सर जो इस बारी मेरा जो एग्जाम था, आई थिंक वन क्वेश्चन वाज दैट, और आपने वो उसमें कवर किया था शायद, सूडो फोर्स वाला था कि कैंटिलीवर पे फोर्स लगती है. ऑल्दो क्वेश्चन डिफरेंट था उसमें, बट आपने 360 डिग्री एनालिसिस किया था तो मुझे उसमें अप्लाई करने में दिक्कत नहीं हुई. और उस टाइम भी आई वाज लाइक यस दिस क्वेश्चन, एंड वो कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है सर. और पेपर में अगर कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया तो सर आगे क्वेश्चन इजीली हो जाते हैं. सो बिल्कुल. इसमें जो भी तुम न्यूमेरिकल्स, जैसे तुमने कहा इस अटेम्प्ट में तुमने फोकस किया न्यूमेरिकल में, और जैसा मैं बोलता भी हूँ कि टू गेट अ रैंक इन टॉप 100, टॉप 50, दिस इज अ मस्ट टू हैव अ न्यूमेरिकल सॉल्विंग स्किल. तो उसके लिए ऑब्वियसली तुमने बहुत सी नई चीज़ें इस साल सीखी और समझी होंगी. तो कैसे उनको तुमने रिटेन किया थ्रू आउट द ईयर? उसके लिए कोई रिवीजन प्लान था या क्या तुम्हारा अप्रोच रही? सर मेरे जो नोट्स थे, बेसिकली जो सब रिवीजन के लिए अपने नोट्स ही प्रेफर करते हैं सबसे पहले, हैंड रिटन नोट्स आर द बेस्ट. तो वो तो मेरे पास पिछले साल से बने हुए थे. बट द क्वेश्चंस, और मैंने इस बारी क्वेश्चन बैंक भी शायद इसी बार लिया था सर, पिछली बारी मैंने नहीं लिया था. और एक्सर्जिक प्रो था मेरे पास, तो वो एक्चुअली एक रिवीजन टूल के साथ वो मैंने इंक्लूड करके और नोट्स पढ़ के. सो दैट वाज द प्लान सर, कि एंड के टाइम टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक्स, एंड क्वेश्चन बैंक सर मिड में जैसे, एंड में एक्सर्जिक प्रो. दिन को टेस्ट सीरीज देता था मैं सर, और शाम को एक्सर्जिक प्रो की वीडियोस, एंड सुबह के टाइम नोट्स रिवीजन, और दैट वाज सफिशिएंट फॉर मी सर. ओके. जो तुम्हारे मार्क्स थे टेस्ट सीरीज में कितने कितने आते थे, क्या फ्लक्चुएशन होता था, उसके बारे में कुछ बताओ.
ओके सर, तो पिछली बार जब मैंने टेस्ट सीरीज दी थी लाइक लास्ट अटेम्प्ट में, तो उसमें काफी रैंक नीचे आती थी। बट पिछली बार प्रेशर नहीं था कोई नहीं कि फर्स्ट अटेम्प्ट है, ओके बच्चे बहुत टाइम से लगे हैं, चलता है। हाँ बट इस बार थोड़ा प्रेशर होता है कि एक बार रैंक भी ले आए और ये Obvious. भी। बट इस बार थी सर मेरी अराउंड 20 रैंक भी थी एक एक्सर्जिक में, बट मैक्सिमम मेरी 17 रैंक थी सर एक्सर्जिक में। एक में रैंक 2 भी थी, ओह एक में रैंक 2 भी थी। बट जनरली मेरी सर रैंक थी वो रहती थी 70 to 100 के बीच में, कभी ऊपर भी Okay. आ जाती थी, कभी नीचे भी आ जाती। आपको तो सर एक दो क्वेश्चंस का डिफरेंस होता है, फिर तो बिल्कुल। रैंक में ऊपर नीचे हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो जैसा तुमने कहा, तुमने आईआईटी से एमटेक भी ड्रॉप लिया, यस सर। प्रेशर था, तो प्रेशर कैसे मैनेज किया, स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया, और क्या टिप्स स्टूडेंट्स को तुम देना चाहोगे इससे रिलेटेड? एक्चुअली सर मेरी ज़रूरत भी थी कि एक्चुअली मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं आईआईटी का परस्यू करूं, बट कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी बोल रहे थे, रिलेटिव्स भी बोल रहे थे, जब मिल ही रही है आईआईटी मिल रही है, आपको पता है सर अगर किसी को आईआईटी मिल रही है तो सब बोलेंगे नहीं चलेगा। बिल्कुल। तो उस प्रेशर मैंने ले ही ली कि चलो ले लेता हूँ। फिर मुझे लगा भी कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो साथ साथ में मैनेज हो जाएगा। कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड था कि जॉब करनी है, पीएसयू लेनी है। बट फिर मैंने ड्रॉप कर दिया। और सर जो मेरी स्ट्रेटेजी रही प्रेशर हैंडलिंग की ये थी कि अब तो छोड़ ही दिया, अब तो करना ही है। बट कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस भी था कि पिछली बार अच्छी रैंक आई है, तो होप यही करता है कि इस बारी उससे भी अच्छी आएगी। लेकिन उसके लिए मुझे ये देखना था कि पिछली बार कमी कहाँ रह गई थी। लाइक मैंने आपको पहले ही बोला कि डर था, क्वेश्चन में डर था, वो सबसे पहले मैंने सर चैलेंज की। मुझे लगता है कि सर पहला पार्ट जो होता है ग्रोथ का, आइडेंटिफाई करना होता है कि प्रॉब्लम्स कहाँ थी। तो पिछली बार प्रॉब्लम यही थी, डर लगता था मुश्किल क्वेश्चंस में। बल्कि सिंपल से क्वेश्चन में कोई आदमी कोई पुली ले आओ प्रैक्टिकल लाइफ में क्वेश्चन खिल जाता है। मतलब भले ही 1 मार्क्स का क्वेश्चन सिंपल कॉन्सेप्ट हो। फिर उससे मैंने वो किया कि हर जगह से देखता था मैं कि कैसे क्वेश्चंस थे। फिर बाद में एक्सर्जिक प्रो निकल गया था तो एक जगह ही वो सब चीजें मिल गई प्रैक्टिकल लाइफ। आई रिमेम्बर सर जो फर्स्ट वीडियो थी आपकी एक्सर्जिक प्रो की, वो थी हेलीकॉप्टर में डब्बा था और स्ट्रिंग्स थी, और मतलब इमेजिनेशन शुरू हो जाती है वहां से। तो अब डर खत्म हो गया था सर, प्रैक्टिकल उसका एनालिसिस कर सकते थे। तो वहां से मैंने सर वो किया और प्रेशर कम होने लगा और कॉन्फिडेंस आ गया था। नहीं सर इस बार ही अच्छा होगा पिछली बार से। चलो बहुत ज़रूरी है वो कॉन्फिडेंस। आखिरी के जो दिन रहे गेट से 10 दिन 15 दिन पहले, वो भी एक क्रूशियल होते हैं क्योंकि उसी माइंडसेट के साथ आप फिर एग्जाम में उतरते हैं। उस ड्यूरेशन में क्या आपने रूटीन रखा, क्या प्लान रखा? फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर मैं सोशल मीडिया को कट करने लगा था क्योंकि नेगेटिव कंटेंट वहीं से आता है। इस वजह से आपको पता होगा सर कि बीच में वो मुहिम सी चल पड़ी थी कि बैन गेट दैट की पोस्टपोन करो एंड ऑल दैट। पर्सनली मैं उस फेवर में नहीं था कि आई थॉट कि मैंने इतनी वो की है, तो वो मैंने सबसे पहले ब्लॉक किया कि नेगेटिविटी ब्लॉक हो जाए। बाकी सर इतना कॉन्फिडेंस मुझे था कि अगर इतने दिन मैं अपने आप को काम कर लूंगा, प्रेपरेशन मैंने अच्छी की है, एक ही चीज है बस कंटिन्यू करते रहो, टेस्ट सीरीज देते रहो। फ्लक्चुएशंस होती है टेस्ट सीरीज में, वो रियलिटी बन जाती है। अराउंड सर मैंने मॉक्स काफी दे दिए थे, 30-40 मॉक टेस्ट सीरीज के बाद लग जाता है पता कि फ्लक्चुएशन रैंक में इट्स कॉमन, राइट। और जैसे कि पिछली बार सर मेरी तो टेस्ट सीरीज में जनरली जितनी रैंक मेरी पिछले गेट में थी उससे भी नीचे आती थी, तो उससे बढ़िया रैंक मेरी थी। तो कॉन्फिडेंस था मुझे कि अगर टेस्ट सीरीज में कम भी रैंक है तो इट डजंट मीन कि आपकी फाइनल में भी रैंक कम होगी। एग्जैक्टली। तो वो कहीं ना कहीं अंदर था और प्रेशर इन सब चीजों से मैंने मैनेज कर लिया सर। जो गेट में 3 आवर्स थे इस बार, उन 3 आवर्स में क्या एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि ऑब्वियसली अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे कंपैरेटिवली, तो कैसे अप्रोच किया, क्या उस टाइम माइंड में चल रहा था? सर जैसे कि पिछली बार से गेट वालों ने 2 पेपर्स का वो कर दिया कि आप 2 पेपर्स दे सकते हैं साथ में। राइट। तो मैंने एक्सी का पेपर भी दिया था पिछले दिन, तो वो एज अ मॉक टेस्ट था रियल लाइफ सिचुएशन में। और एक्सी का पेपर जैसे आपको पता है उसमें ज्यादा प्रैक्टिकल लाइफ और मुश्किल क्वेश्चंस आते हैं, तो एक वो था कि पता लग गया था इस बार कुछ आएगा तो टेढ़ा आएगा। तो वो थोड़ी प्रैक्टिस हो गई थी। बट जो वो 3 आवर्स थे मैकेनिकल के, वो क्योंकि फाइनल पेपर था, अभी तक टेस्ट सीरीज दिया आपने पढ़ा, बहुत ऐसे लगता है कि कम मैटर करता है, वो 3 आवर्स ज्यादा मैटर करते हैं। तो मेरी सिचुएशन सर मैंने हैंडल वो चीज की क्योंकि शुरू के क्वेश्चन से ही 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, अब वो खत्म हो गया कि 1 मार्क्स का आएगा, आराम से होंगी चीजें।
पहला ही क्वेश्चन 2 मार्क्स का और बहुत वो हो जाएगा तो कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। लेकिन वो मैंने प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज में कर ली थी, ऐसे एक्सर्जिक में भी वो पैटर्न चल पड़ा था कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी पहले आ सकते हैं। तो वो प्रैक्टिस थी कि सर शुरू में कैसे हैंडल करने 2 मार्क्स के क्वेश्चंस, लाइन बाय लाइन पढ़ते रहो, क्वेश्चन को एक साथ मत देखो कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लाइन बाय लाइन कीवर्ड्स नोट करके हिट हो जाती है सब चीजें। अभी नहीं हिट हुई तो बाद में मार्क फॉर रिव्यू करके बाद में भी हिट हो जाती है चीजें। तो दिमाग में सेट था सर कि आएगा तो टेढ़ा आएगा, बट मेरी प्रैक्टिस उसके लिए है और आया भी टेढ़ा और होपफुली अच्छा भी हो गया। बिल्कुल। तो ओवरऑल जो तुमने अपनी जर्नी बताई प्रिपरेशन की, बहुत अच्छा लगा वो मुझे सुन के, उसके बारे में जान के। एंड आई एम श्योर जो बाकी के भी एस्पिरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो इस जर्नी से इंस्पायर हुए होंगे, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू वंस अगेन लक्ष्य। थैंक यू सर। और आई विश आप आगे अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें और बेहतर और अच्छा करेंगे। थैंक यू सर।